घूमने के शौकीन लोग जापान घूमने जरूर जाते हैं। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। जापान में प्राचीन मंदिर और टोक्यो की हलचल भरी सड़कें देखने को मिलती हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होने से जापान घूमना आसान है। आइए आज दुनिया की जानी मानी और जापान की आइकॉनिक बुलेट ट्रेन से यात्रा करते हैं और हिरोशिमा सिटी पहुंचकर पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम देखेंगे। इसके बाद हिरोशिमा के मियाजिमा आइलैंड में सेक्रेड श्राइन को देखेंगे और वहां पर प्रसिद्ध फ्लोटिंग टोरी गेट के बारे में जानकारी लेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज हिरोशिमा घूमने का प्रोग्राम है और हिरोशिमा जाने के लिए जापान की आइकॉनिक बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। बुलेट ट्रेन जापान घूमने का सबसे तेज और सबसे ज्यादा सुविधाजनक तरीका है और इसमें यात्रा करना एक ड्रीम भी है। बुलेट ट्रेन से हिरोशिमा जाने के लिए ओसाका के रेलवे स्टेशन शिन ओसाका जा रहे हैं। ओसाका सिटी ओसाका प्रीफेक्चर की राजधानी है। ओसाका जापान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ओसाका जापान का एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर है। ओसाका को जापान के मोस्ट मल्टीकल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में से एक माना जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग बस से ओसाका के शिन ओसाका स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर ही सुबह की चाय और पैक्ड ब्रेकफास्ट ग्रुप के सभी लोगों को दिया गया। ओसाका के रेलवे स्टेशन का नाम शिन ओसाका स्टेशन है, जिसका मतलब न्यू ओसाका स्टेशन होता है। पूरा ग्रुप एस्केलेटर से स्टेशन की पहली मंजिल पर जा रहा है। हम लोगों को शिनकानसेन ट्रेन नोजोमी 99 पर बैठना है, जो यहाँ से 8:18 पर चलेगी। नोजोमी जापान की बुलेट ट्रेन में एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है। ये सबसे अधिक स्पीड और सबसे कम स्टेशंस पर रुकने वाली शिनकानसेन है। ओसाका से हिरोशिमा की दूरी 302 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 1 घंटा 25 मिनट लगेगा। और इसकी एवरेज स्पीड करीब 215 किलोमीटर पर आवर होगी। अब बुलेट ट्रेन नोजोमी 99 प्लेटफॉर्म पर आ गई है। और रिजर्व कोच 16 भी आ गया, जिसमें हम लोगों को बैठना है। प्लेटफॉर्म पर लगे स्लाइडिंग गेट कोच में बोर्डिंग के लिए खुल रहे हैं। हमारा ग्रुप अपनी सीट की ओर जा रहा है। बुलेट ट्रेन अपने सही समय पर 8:18 AM पर चल दी और धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी। ट्रेन से बाहर ओसाका शहर भी सामने तेजी से निकलता दिखाई दे रहा है। इस ट्रेन रूट का नाम सान्यो शिनकानसेन है और इस पर नोजोमी और मिजुहो के अलावा 2 और भी एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं, पर नोजोमी और मिजुहो की स्पीड सबसे ज्यादा है।
इस समय बुलेट ट्रेन 268, 269, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हिरोशिमा आ जाने पर सभी लोग ट्रेन से उतर रहे हैं और कोच के अंदर इंफॉर्मेशन बोर्ड पर प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन साइन आ रहा है। हिरोशिमा में सबसे पहले हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क को देखने जा रहे हैं। हिरोशिमा सिटी जापान में हिरोशिमा प्रीफेक्चर की राजधानी है। दुनिया के इतिहास में हिरोशिमा सिटी न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाने वाला पहला मिलिट्री टारगेट था। यही वो शहर है जहां 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी और ब्लास्ट होते ही लगभग 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क है। इस पार्क में हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में विजिटर्स को हिरोशिमा में हुई एटॉमिक बॉम्बिंग के बारे में बताया गया है, जिन्हें पिक्चर्स, एग्जिबिट्स और मेमोरेबिलिया के माध्यम से दिखाया गया है। हिरोशिमा म्यूजियम की 2 बिल्डिंग्स हैं। एक मेन बिल्डिंग है जो लंबी है और दूसरी 3 मंजिल की बिल्डिंग ईस्ट बिल्डिंग है। इन दोनों बिल्डिंग्स को एक कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है। म्यूजियम में एंटर करके ईस्ट बिल्डिंग की 3री मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स से खतरों के बारे में बताया गया है। ईस्ट बिल्डिंग की 3री मंजिल से मेन बिल्डिंग में आते हैं, जहां हिरोशिमा के मैप पर 6 अगस्त को हुए एटॉमिक बॉम्बिंग का डिस्प्ले दिखाया गया है। फिर ईस्ट बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर हिरोशिमा की हिस्ट्री को देखते हुए वापस नीचे पहले फ्लोर पर आ जाते हैं। म्यूजियम के अंदर से मेमोरियल सिनोटाफ, पीस फ्लेम और बॉम्ब डोम का व्यू दिखाई दे रहा है। म्यूजियम देखने के बाद हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में आ गए। पीस मेमोरियल पार्क का एरिया 12 हेक्टेयर का है। पार्क में ट्रीज, लॉन्स और वॉकिंग पाथ्स हैं और साथ ही बहुत से मॉन्यूमेंट्स भी हैं। पार्क के सेंटर में मेमोरियल सेनोटाफ बना हुआ है। इसको सेडल शेप में बनाया गया है। विक्टिम्स की सोल्स को शेल्टर देने के विचार से ऊपर आर्च बनाया गया है। यहाँ बॉम्बिंग में मारे गए लोगों के नाम लिखे हैं। ये मेमोरियल 6 अगस्त 1952 में बना था। ये पीस फ्लेम है जो 1964 से जल रही है। इसको तब तक जलाया जाएगा जब तक दुनिया से न्यूक्लियर एनिहिलेशन समाप्त नहीं हो जाता। चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट उन बच्चों की याद में बनवाया गया है जो एटॉमिक बॉम्बिंग में मारे गए थे। मॉन्यूमेंट के ऊपर एक लड़की की स्टैचू लगाई गई है जिसकी बाहें आसमान की तरफ फैली हुई हैं।
हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में म्यूजियम के पास ही फिनिक्स ट्री है जो एटॉमिक बॉम्बिंग में बच गया था। पीस प्रमोशन के लिए इसके सीड्स जापान और पूरी दुनिया में कल्टीवेशन के लिए भेजे जाते हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में चलते हुए उस बिल्डिंग के नजदीक पहुंच गए जिसके ऊपर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 में अमेरिकन्स द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। ये बिल्डिंग हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब और उसमें मारे गए 1,40,000 लोगों की याद दिलाती है। बताया जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब का हाइपोसेंटर एटॉमिक बॉम्ब डोम बिल्डिंग से 600 मीटर ऊपर था। इसी के कारण ये स्टोन और स्टील स्ट्रक्चर्स की बनी बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से बच गई। पार्क और बिल्डिंग के बीच में हिरोशिमा की मोटोयात्सु रिवर बह रही है। पार्क में इस समय चेरी ब्लॉसम शुरू हो गया है। इसको जापानी में सकुरा कहते हैं। जापान के लोग इन ब्लॉसम्ड चेरी ट्रीज के नीचे बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पिकनिक मनाने को जापानी में हानामी कहते हैं। अब हिरोशिमा के सेक्रेड मियाजिमा श्राइन को देखने जा रहे हैं। हिरोशिमा सिटी की सभी बिल्डिंग्स नई और मॉडर्न हैं क्योंकि 1945 में हुई एटॉमिक बॉम्बिंग में पूरा तबाह हो जाने के कारण इन्हें दोबारा से बनाया गया है। हिरोशिमा में सेक्रेड मियाजिमा श्राइन और प्रसिद्ध फ्लोटिंग टोरी गेट देखने के लिए मियाजिमा फेरी से जाना होता है। ये फेरी हिरोशिमा के मेनलैंड में बने फेरी टर्मिनल मियाजिमा गुची से चलती है। हमारी बस मियाजिमा गुची पहुंच गई है। ये मियाजिमा गुची की टर्मिनल बिल्डिंग है। मियाजिमा फेरी पर बोट करने जा रहे हैं। पीक सीजन होने के कारण भीड़ बहुत है। पानी में ऑयस्टर की खेती के लिए ये फ्लोटिंग फील्ड्स बने हैं। इस समय हमारी फेरी हिरोशिमा बे में चल रही है। सामने पूरा मियाजिमा आइलैंड दिखाई दे रहा है। सामने लाल रंग का फ्लोटिंग टोरी गेट दिखाई दे रहा है। मियाजिमा गुची से मियाजिमा आइलैंड जाने में फेरी को 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लाल फ्लोटिंग टोरी गेट के पीछे सेक्रेड मियाजिमा श्राइन दिखाई दे रही है। सामने पहाड़ों पर चेरी ब्लॉसम दिखाई दे रहा है। अब सामने पूरा मियाजिमा टाउन दिख रहा है। मियाजिमा के मार्केट से गुजरते हुए वहां की शॉप्स पर अलग अलग तरह के सामान बिक रहे हैं। रेतीले रास्ते पर जो बे के किनारे किनारे बना है उस पे चल रहे हैं और रास्ते पर बने सीमेंट के टोरी गेट से आगे की ओर जा रहे हैं।
इत्सुकशिमा श्राइन पहुंचकर चारों तरफ का एक वीडियो लिया जिसमें पूरा श्राइन और पानी में डूबा टोरी गेट दिखाई दे रहा है। इत्सुकशिमा श्राइन से बाहर निकलने पर एक दूसरी श्राइन आ गई। टोरी गेट पर एक न्यूली वेड कपल अपनी शादी की फोटोग्राफी करवा रहा है। मियाजिमा आइलैंड पर मिलने वाले बे से निकले फ्रेश ऑयस्टर बहुत फेमस हैं। इन फ्रेश ऑयस्टर्स को खाना सभी लोग पसंद करते हैं। मियाजिमा आइलैंड की एक और फेमस डेलिकेसी है। यहाँ मिलने वाला बेकरी प्रोडक्ट मोमीजी मांजू। ये एक छोटी पेस्ट्री होती है जिसमें रेड बीन पेस्ट भरा होता है और ये फ्रेशली बेक्ड मिलती हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। कितने लोग खा रहे हैं देखो। वाओ। हिरोशिमा का टूर पूरा करके वापस बुलेट ट्रेन से ओसाका आ गए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।